मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं गैर आईनी गिरफ्तारियां कबूल नहीं। एहतसाब सियासी हथियार है जो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। NFC अवार्ड में किसी कमी को कबूल नहीं किया जाएगा। जजेस को हिरासा करने की कोशिश की गई, बदनीयती पर मबनी रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाक को सिंध के 3 अस्पताल नहीं छीनने देंगे। कोई एक अस्पताल दिखा दे जो NICVD की तर्ज का हो। बिलावल भुट्टो का विफाक को चैलेंज, कहते हैं हम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल पाएगा। बहरान के दिनों में भी वजीर आजम सियासत कर रहे हैं। जजेस की जासूसी के मामले पर JIT बननी चाहिए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अहलिया और बच्चों के टैक्स का मामला FBR को भेजने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। वकला से मुशावरत शुरू। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी FBR की तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। दो साल में एक बच्चा भी चल पड़ता है, लेकिन हुकूमत मफलूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का कहना है कि हुकूमत IMF के डिक्टेशन पर मामला चला रही है। नैब पर भी तहकीक की जरूरत है। उसने कितना कमाया? चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में हुक्म इम्तना खारिज। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 153 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 3382 हो गई। मजीद 6604 केसेस रिकॉर्ड। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। कोरोना के पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही। वायरस एक रोज में 82 जिंदगियां ले गया। हलाकतों की तादाद 1347 हो गई। लाहौर की सूरत हाल संगीन। 24 घंटों में 41 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 512 हो गई। लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन भी नाकाम। लाहौर और कराची में बराए नाम लॉकडाउन। सड़कों पर बिला रोक टोक आमदोरफ्त जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा। लोगों ने मास्क पहने ना ही समाजी फासले की हिदायत पर अमल किया। पुलिस की नफरी ना होने के बराबर। पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल। तमाम गैर मुल्की जहाजों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरने की इजाजत। SOPs पर अमल करना जरूरी। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की हर तरह से मदद करेंगे। वजीर आजम का ट्वीट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहली बार बजट खसारा मुल्की GDP के 10% से भी ज्यादा है। हुकूमत गर्दशी कर्जे काबू करने में भी नाकाम रही। नए बजट ने डॉलर को भी पर लगा दिए। बजट ऐलान के बाद एक हफ्ते में रुपए की कदर 1.5% कम हो गई। गैर मुल्की कर्जों में 263 अरब रुपए इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपए 20 पैसे का हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमती अहकामात भी हवा में उड़ा दी। वजीर आजम के नोटिस के बावजूद पेट्रोल की दस्तयाबी मामूल पर ना आ सकी। मुल्क के बेशतर शहरों में 20वें रोज भी पेट्रोल नायाब। लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर समेत कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत। पेट्रोल ब्लैक में 150 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं गैर आईनी गिरफ्तारियां कबूल नहीं। एहतसाब सियासी हथियार है जो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।
एनएफसी अवार्ड में किसी कमी को कबूल नहीं किया जाएगा। जजेस को हिरासा करने की कोशिश की गई, बदनीयती पर मबनी रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाक को सिंध के 3 अस्पताल नहीं छीनने देंगे। कोई एक अस्पताल दिखा दे जो एनआईसीवीडी की तर्ज का हो। बिलावल भुट्टो का विफाक को चैलेंज, कहते हैं हम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले तो कोई नहीं संभाल पाएगा। बहरान के दिनों में भी वजीर आजम सियासत कर रहे हैं। जजेस की जासूसी के मामले पर जेआईटी बननी चाहिए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अहलिया और बच्चों के टैक्स का मामला एफबीआर को भेजने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। वकला से मुशावरत शुरू। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एफबीआर की तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। दो साल में एक बच्चा भी चल पड़ता है, लेकिन हुकूमत मफलूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल का कहना है कि हुकूमत IMF के डिक्टेशन पर मामला चला रही है। नैब पर भी तहकीक की जरूरत है। उसने कितना कमाया? चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में हुक्म इम्तना खारिज। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाजत दे दी। इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नैब का इम्तिहान है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 153 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 3,382 हो गई। मजीद 6,604 केसेस रिकॉर्ड। तादाद 1,71,666 तक जा पहुंची। कोरोना की पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही। वायरस एक रोज में 82 जिंदगियां ले गया। हलाकतों की तादाद 1,347 हो गई। लाहौर की सूरत हाल संगीन। 24 घंटों में 41 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 512 हो गई। लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन भी नाकाम। लाहौर और कराची में बराए नाम लॉकडाउन। सड़कों पर बिला रोक टोक आमदोरफ्त जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा। लोगों ने मास्क पहने ना ही समाजी फासले की हिदायत पर अमल किया। पुलिस की नफरी ना होने के बराबर। पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल। तमाम गैर मुल्की जहाजों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतरने की इजाजत। SOPs पर अमल करना जरूरी। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की हर तरह से मदद करेंगे। वजीर आजम का ट्वीट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहली बार बजट खसारा मुल्की GDP के 10% से भी ज्यादा है। हुकूमत गर्दशी कर्जे काबू करने में भी नाकाम रही। नए बजट ने डॉलर को भी पर लगा दिए। बजट ऐलान के बाद एक हफ्ते में रुपए की कदर 1.5% कम हो गई। गैर मुल्की कर्जों में 263 अरब रुपए इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपए 20 पैसे का हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। वजीर आजम के नोटिस के बावजूद पेट्रोल की दस्तयाबी मामूल पर ना आ सकी। मुल्क के बेशतर शहरों में 20वें रोज भी पेट्रोल नायाब। लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर समेत कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत। पेट्रोल ब्लैक में 150 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। PTI के दौर में एक के बाद एक बहरान। गर्मी बढ़ते ही बिजली गायब। लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत मुल्क भर में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाड़काना में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। सिंध के इलाके कनकोट में टिड्डी दल की लगार। भिंडी, चावल समेत तमाम फसलें चट। फसलों की बर्बादी पर किसान परेशान।
लाहौर में रेलवे मुलाजमीन बजट के खिलाफ सरापा एहतजाज, रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। आजाद कश्मीर के इलाके भंबर में जंगलात में लगी आग 3 दिन बाद बुझा दी गई। पाक फौज की मदद से 10 किलोमीटर तक फैली हुई आग पर काबू पाया गया। सूरज को ग्रहण कल लगेगा। पाकिस्तान में सुबह 9:20 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा, 1:10 तक जारी रहेगा। सूरज को बराह रास्त देखना आंखों के लिए मुज़र है, एहतियात जरूरी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, थरपारकर, ठट्ठा, बदीन में गर्द आलूद आंधी और बारिश की पेशगोई। दीर, मानसहरा, एबटाबाद में भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली। और खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नगमात के खालिक नगमा निगार ख्वाजा परवेज को बिछड़े 9 बरस बीत गए। मेहदी हसन, नूर जहां और नुसरत फतेह अली खान ने उनके कलाम को आवाज देकर अमर कर दिया।